जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के भाग 17 में हमने जाना था कि सिंघनाद वन में त्यागे जाने के बाद सीता अपने दुख का कारण अपने पूर्व कर्मों को मानते हुए धैर्य और समता बनाए रखती है। उसी समय पुंडीपुर के धर्मात्मा राजा वज्रसंग वहाँ पहुँचते हैं और सीता को अपनी धर्ममैन मानकर सम्मानपूर्वक अपने नगर में ले जाते हैं। दूसरी ओर सेनापति राम को सीता का संदेश सुनाते हैं कि जिनेन्द्र भक्ति और समय दर्शन कभी ना छोड़े। यह सुनकर राम पश्चाताप करते हैं और लक्ष्मण उन्हें धैर्य बनाते हैं। अब आगे का कथानक सुनते हैं। जनक नंदिनी सीता हमेशा विचार मगन रहती थी कि देखो, दूसरे द्रव्य को अपने अनुकूल बना लिया, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, दूसरों को दबा दिया, अपनी बात मनवा ली। इसमें वीरता नहीं है। वीरता तो अपने विकारों को जीतने में है। हमारे महल, हमारे कुटुंब, हमारी अयोध्या, हमारा हमारा मानने में कितना समय निकल गया, कोई आज तक हमारा नहीं हुआ। अब तो मेरे पने के भाव को जीतने में ही वीरता दिख रही है। अनंत अनंत जन्मों में कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया, किस किस को अपना नहीं माना। जब वे अपने नहीं हुए तो ये अपने कहाँ से हो जाएंगे। प्रसंग प्रसंग पर कर्म जनित परिस्थितियाँ बनेंगी, कसायों के प्रसंग बनेंगे, मान अपमान के प्रसंग बनेंगे, परंतु कसायों को जीतने में और समता भाव रखने में ही वीरता है। लोक में निंदा प्रशंसा अपने कर्मोदय के अनुसार होती है, लेकिन निंदा पापोदय की है, हमारी नहीं। प्रशंसा पुण्योदय की है, हमारी नहीं। इस प्रकार भगवंतों की भक्ति, स्वरूप की दृष्टि, सिद्धांतों की दृढ़ता और चर्या की सजगता के साथ 9 मास पूर्ण हो गए। 9 मास पूर्ण होने पर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समान मुख वाली सीता ने सुखपूर्वक सुखदायक 2 युगल पुत्रों को जन्म दिया। दोनों के जन्म होने से राजा प्रजा हर्षित हो गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। नगर में अति उत्साह से उत्सव मनाया गया, दान दिया गया और पुत्रों के नाम अनंग, लवण और मंदाकुश रखे गए, जो जगत में लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता के हृदय को आनंद देने वाले दोनों बालक कर्म कर्म से वृद्धि को प्राप्त होने लगे। उनकी भोली भाली मधुर मुस्कान सब ओर से सबके हृदय को आकर्षित करती थी। इस प्रकार सुंदर क्रीड़ा करने वाले दोनों पुत्रों को देखकर माता सीता शोक के समस्त कारण भूल गई। वे दोनों बालक विद्या ग्रहण के योग्य हो गए। माता ही प्रथम गुरु होती है। दोनों बालक विनय एवं जिज्ञासा से माता के पास बैठकर जीवन जीने की कला सीखने लगे। माँ कहती है, हे पुत्रों, इस लोक की जीवन यात्रा बहुत कम समय की है, इसीलिए किसी से प्रभावित और अप्रभावित होकर रीझना और खींचना मत। कोई कितना भी उपेक्षित, अपमानित, तिरस्कृत, कलंकित कर दे, अपनी अप्रभावी चैतन्य सत्ता का विश्वास करके निशंक और निर्भय रहना। जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाले कौवे के काऊ काऊ करने से जमीन पर चलने वाले पशुओं का कुछ बिगड़ता सुगड़ता नहीं, उसी प्रकार सारी दुनिया की दुर्भावना और सद्भावना से हमारा भी कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। सब कुछ अपने उदय पर निर्भर है, परंतु मेरा चैतन्य तत्व तो उदय से बिल्कुल अछूता है। जिसने अपनी कीमत नहीं पहचानी, उसकी कीमत कौन करेगा। दूसरों से जितनी अपेक्षा रखोगे उतने ही आकुलचित रहोगे। किसी पर उपकार ऐसे करना कि उसको भी पता ना लगे। उस उपकार का एहसान मत बताना। अभिमान मत करना और अभिमान पूर्वक स्वार्थ मत साधना। किसी को आगे बढ़ते देखो तो ऐसा मत समझना कि जरूर इसने कुछ गलत किया होगा। संयोग उदय प्रमाण मिलते हैं, मूर्ख पाप कमाते हैं और समय गंवाते हैं। सिद्धार्थ नामक गुरु ने उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण कर दिया। युवावस्था में इनके प्रबल तेज के सामने अन्य अनेक राजाओं का तेज फीका पड़ गया। वे राजा भी अपनी पुत्रियों का विवाह लव कुश से करके उनके संबंधी बनने का अपने को गर्व में अनुभव करने लगे। वे राजा उनकी सेवा में अपना सौभाग्य समझने लगे। रूपों गुण में दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर थे। एक दिन नारद जी की भेंट लव कुश से हो गई। दोनों भाइयों ने नारद जी का बहुत सम्मान किया। नारद जी ने इन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया
कि राम लक्ष्मण जैसी विभूति प्राप्त हो। दोनों भाइयों ने पूछा, हे देव, राम लक्ष्मण कौन है, हमें इनके बारे में बताइए। तब नारद जी बोले, बलभद्र नारायण की यह कहानी तुमने अभी तक कैसे नहीं सुनी? राम को तो संपूर्ण लोग जानता है। राम लक्ष्मण के गुण तो अपार हैं, फिर भी मैं उनकी कहानी संक्षेप में कहता हूँ। और इस प्रकार नारद जी ने राम लक्ष्मण और सीता का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब कुछ बोले, यह तो राम ने अच्छा नहीं किया। राम को सच झूठ की जांच किए बिना सीता को सजा देना अनुचित है। यह नीतिज्ञों और कुलवंतों की रीति नहीं है। अपवाद दूर करने के अनेक उपाय हैं। उन उपायों से परीक्षा लेने के पश्चात ही दंड देना योग्य था। केवल कथन मात्र से सीता दंडनीय कैसे हो गई? हम सीता को न्याय दिलाएंगे और अपनों को दंड देने से कोई महान नहीं बन जाता। युद्ध के उत्सुक लवकुश ने पूछा, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? नारद जी बोले, 160 योजन। लवकुश ने शीघ्र ही राजा वरसिंह से कहा, हे मामा, सभी मित्र देशों को पत्र भेजो, हम शीघ्र ही युद्ध हेतु अयोध्या जाएंगे। सीता ने जब सुना तो बहुत दुखी होकर नारद जी से बोली, यह तुमने क्या किया? पिता पुत्र को बैरी बना दिया। तब नारद जी ने कहा, मुझे पता नहीं था, बस मैंने तो आशीर्वाद दिया था। परंतु आप चिंता ना करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोनों भाइयों ने जब माँ को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। सीता बोली, तुम्हारा अपने पिता के साथ युद्ध करने की बात सुनकर मैं रो रही हूँ। तब दोनों ने अपने पिता के बारे में पूछा। सीता ने स्वयंवर से लेकर वनवास, हरण और लवकुश के जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब दोनों ने कहा, हे माता, महाधनुषधारी, विशाल कीर्ति के धारक हमारे पिता ने आपको वन में छोड़कर अच्छा नहीं किया, पर आपके कहे अनुसार हम उन पर घाव देने वाले बाण नहीं छोड़ेंगे। अतः आप दुखी नहीं हो, निश्चिंत रहो। सीता ने कहा, वे हमारे गुरुजन हैं, उनसे विरोध योग्य नहीं है। तुम शांतचित होकर पिता को प्रणाम करो, यह नीति मार्ग है। जब लवकुश अयोध्या के निकट पहुँचे तो राम लक्ष्मण ने पटचक्र को आया जानकर सुग्रीव आदि सभी राजाओं के पास दूत भेजे और सभी सेना सहित शीघ्र वहाँ आ गए। सीलवती सीता भाग 19 में हम जानेंगे कि भामंडल सीता से मिलने आते हैं और सीता उन्हें ज्ञान आत्मज्ञान का संदेश देती है। उधर लवकुश अयोध्या में युद्ध करते हैं। उनके अद्भुत पराक्रम को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मण का चक्र भी निष्फल हो जाता है। अंत में नारद जी और सिद्धार्थ जी सत्य प्रकट करते हैं और ये दोनों वीर राम और सीता के पुत्र हैं, जिससे युद्ध समाप्त होता है और भावुक मिलन होता है। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।